किसान भाइयों नमस्कार। प्याज की सरकारी नीलामी उज्जैन मंडी में चालू हो चुकी है। अभी इंदौर मंडी सहित बाकी मंडियों में प्याज की सरकारी नीलामी कब से चालू होगी और क्या ये प्याज की सरकारी नीलामी चालू होते ही हमारे किसान भाइयों को प्याज का एक अच्छा भाव मिल पाएगा, यानी कि क्या प्याज का भाव 20 रुपये से ऊपर हमारे किसान भाइयों को इस सरकारी नीलामी में मिलेगा या नहीं। और एक सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सरकारी नीलामी चालू होने के बाद मंडियों में जो आड़त व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाएगी या नहीं। मतलब कि जो अभी हमारे आड़ती भाई बोली लगाते हैं प्याज की, तो क्या वो व्यवस्था पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी या नहीं। लेकिन उसके पहले आप सभी किसान भाइयों को ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा कि प्याज की सरकारी नीलामी और प्याज की सरकारी खरीद दोनों में क्या अंतर होता है। प्याज की सरकारी खरीद वो होती है जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार प्याज को खरीदती है, उसका खुद का बफर स्टॉक बनाती है या फिर उस प्याज को कहीं मंडियों में भेजती है। जैसा कि अभी एक उदाहरण पे बात करते हैं हम, कि अभी केंद्र सरकार के लिए नाफेड बफर स्टॉक बना रहा है प्याज का। दूसरा, राजस्थान सरकार ने भी प्याज खरीदी शुरू कर दी है। तो मतलब कि अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की खरीदी चल रही है। दूसरा, बात करते हैं प्याज नीलामी का, कि आखिरकार प्याज नीलामी क्या होती है। किसान भाइयों, अभी आप जब भी अपना प्याज मंडी में लेकर जाते हैं, तो अभी आप किसी आड़ती भाई के पास या किसी व्यापारी भाई के पास जाते हैं और उनके फड़ पर अपने प्याज को रखते हैं। अब क्या होगा किसान भाइयों की, अभी तक जो मंडियों में आड़ती हैं या फिर जो व्यापारी भाई हैं, उनके फड़ के अलावा सरकारी फड़ बनाए जाएंगे। जैसा कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भी नाफेड का अपना खुद का फड़ बना हुआ है। तो उसी फड़ पर आपको अपना प्याज उतारना होगा और उसी सरकारी फड़ पर आपके प्याज की नीलामी की जाएगी। अब इसको लेकर भी कुछ सवाल देखने को मिल रहे हैं कि आखिरकार जो सरकारी फड़ पर सरकारी नीलामी होगी, तो वो कौन करेगा। क्या वो कोई सरकार का आदमी होगा, क्या मंडी कर्मचारी होगा या कोई व्यापारी भाई होंगे। तो वो भी किसान भाइयों एकदम क्लियर बात करेंगे। एक एक करके सारे सवाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी तक मध्य प्रदेश में प्याज की सरकारी नीलामी किस किस मंडी में शुरू हो गई है और किन किन मंडियों में अभी आगे शुरू होगी। अभी किसान भाइयों केवल मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में प्याज की नीलामी शुरू हो चुकी है और अभी इंदौर मंडी में भी ये शुरू होनी थी, लेकिन इसका विरोध किया गया हमारे व्यापारी भाइयों और हमारे आड़ती भाइयों के द्वारा, जिसको देखते हुए अभी इस पे तत्काल रोक लगा दी गई है। बाकी बात करते हैं इन दो मंडियों के अलावा बाकी अन्य मंडियों में कब से प्याज की सरकारी नीलामी चालू होगी। बाकी अन्य मंडियों में किसान भाइयों सरकार का ये कहना है कि अभी हम इसको एक ट्रायल के रूप में देख रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि आखिरकार ये कितनी सक्सेस है, क्या ये सफल हो पाएगी या नहीं। तो अभी किसान भाइयों ये कहना मुश्किल होगा कि कब से नीलामी शुरू होगी बाकी मंडियों में भी। लेकिन किसान भाइयों, अगर ये पूरी तरह उज्जैन मंडी में सफल होती है, और अभी तक किसान भाइयों मैं आपको बोलूँ तो पहले ही दिन ये सफल हो चुकी थी, आखिरकार कैसे, इसकी हम बात करेंगे आगे। लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि दूसरे मंडियों के जो हमारे व्यापारी भाई या फिर जो आड़ती भाई हैं, वो इसका विरोध करते हैं या नहीं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि प्याज की सरकारी नीलामी चालू तो हुई है, तो क्या ये प्याज सरकार खरीदेगी और सरकार इस प्याज का क्या करेगी। तो वीडियो के शुरुआत में ही किसान भाइयों आपको बताया गया कि प्याज ये सरकार नहीं खरीदेगी, केवल और केवल सरकार का एक व्यक्ति होगा वहाँ पर या फिर कोई मंडी कर्मचारी होगा जो वहाँ पे बोली लगाएगा। और इसका किसान भाइयों जो फंड होगा वो भी अलग बनाया जाएगा, जहाँ पे केवल और केवल सरकारी नीलामी के लिए प्याज उतरेगा। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या प्याज की सरकारी नीलामी शुरू होने से मंडियों में आड़त व्यवस्था, यानी कि जिस प्याज की बोली हमारे आड़ती भाइयों के द्वारा लगाई जाती है, तो क्या वो अब सब बंद हो जाएगा। किसान भाइयों, ऐसा नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मंडी में आड़त व्यवस्था के साथ साथ अलग फड़ पर प्याज की सरकारी नीलामी भी जारी रहेगी। हो सकता है किसान भाइयों की सरकारी नीलामी कितने दिनों तक चलती है वो निर्भर करेगा हमारे मंडी प्रशासन पर, हमारे राज्य सरकार पर, हमारी केंद्र सरकार पर। लेकिन आड़त व्यवस्था जैसे चल रही थी पहले, वो बाद में भी वैसे ही चलेगी। यानी कि आपको अब दो ऑप्शन मंडी में मिलेंगे, या तो आप अपनी प्याज को व्यापारी भाई आड़ती भाई के पास ले जाओ, या फिर आप अपनी प्याज को सरकारी नीलामी के लिए सरकारी फड़ पर ले जाओ। अब सवाल यहाँ पर यह भी बनेगा कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें अपना प्याज कहाँ पर कैसे ले जाना है। तो किसान भाइयों, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार
आपको गेट पर ही सूचित करना होगा कि आपको अपना प्याज कहाँ पर बेचना है। क्या आपको सरकारी फड़ पर अपना प्याज बेचना है या फिर आड़ती भाइयों के पास या व्यापारी भाइयों के पास प्याज को बेचना है। अब चौथा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि प्याज की सरकारी नीलामी में कौन-कौन हिस्सा ले सकते हैं। हमारे कोई भी किसान भाई, हमारे कोई भी व्यापारी भाई हिस्सा ले सकते हैं और एक व्यक्ति वो होंगे जो वहाँ पे बोली लगाएँगे, यानी कि वो मंडी कर्मचारी हो सकते हैं या फिर सरकार का कोई अधिकारी भी हो सकता है। अब किसान भाइयों, सबसे बड़ा सवाल, प्याज की सरकारी नीलामी में प्याज किस भाव पर अभी खरीदा जा रहा है और आगे प्याज की सरकारी नीलामी में क्या प्याज 20 रुपए से ऊपर खरीदा जाएगा या नहीं। अभी किसान भाइयों बात करें तो आम दिनों में, जैसे कि पिछले सप्ताह की ही बात कर लेते हैं, जब प्याज की सरकारी नीलामी चालू नहीं थी तो उस समय 700 से 800 रुपये क्विंटल प्याज का भाव हमारे किसान भाइयों को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही प्याज की सरकारी नीलामी बुधवार को शुरू हुई, वैसे ही प्याज की सरकारी नीलामी में किसान भाइयों को 1300 रुपये कुंटल तक प्याज का भाव मिला। तो किसान भाइयों, क्या ये आगे भी हो सकता है या नहीं? अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे अधिकतर किसान भाइयों को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो हो सकता है कि अभी जो प्याज की आवक है सरकारी फड़ पर कम आ रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे-जैसे हमारे किसान भाइयों को ये बात मालूम हो रही है, उनको जानकारी मिलेगी, तो उसके बाद अधिकतर किसान भाई यही सोचेंगे कि हम अपना प्याज सरकारी नीलामी में लेकर ही जाएँ, क्योंकि उनको वहाँ पे भाव अच्छा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ हमारे व्यापारी भाइयों को भी फ़ायदा हो रहा है, जो इस बोली में हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि जो प्याज खरीद रहे हैं। क्योंकि जो उनका कमीशन है वो बच जाएगा यहाँ पर, और कमीशन बचेगा तो जितने भी व्यापारी भाई हैं वो अधिकतर हमारे सरकार की प्याज की नीलामी में ही आएँगे। तो यहाँ पर किसान भाइयों, कुल मिलाकर अभी हमारे किसान भाई और हमारे व्यापारी भाई दोनों को इस सरकारी नीलामी से फ़ायदा होगा और एक बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन इसका विरोध अभी हमें मंडियों में देखने को मिल रहा है। आखिरकार इस विरोध का क्या परिणाम निकलता है, वो तो किसान भाइयों जैसे ही कोई अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। लेकिन अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो भी जान लीजिए। अभी तक मंडियों में केवल आड़त व्यवस्था होने से हमारे किसान भाई को जो भाव मिलते थे, उसी में उनको संतुष्ट होना पड़ता था। फिर चाहे वो भाव ज़्यादा हो या फिर कम। लेकिन अब अगर हमारे किसान भाई आड़त व्यवस्था से असंतुष्ट हैं, उनको लगता है कि आड़त व्यवस्था में उनको भाव नहीं मिला, अच्छा भाव नहीं लगा उनको, तो वो अब अपने प्याज को सरकारी नीलामी में भी बेच सकते हैं। तो अब हमारे किसान भाइयों के पास यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गए हैं, आपको जहाँ पे प्याज बेचना है, वहाँ पे बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों, प्याज की सरकारी नीलामी को लेकर आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मुझे लगता है किसान भाइयों, अब आपके सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो में दे दिए गए हैं। इसके अलावा आपका कोई और सवाल तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर होता भी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। बाकी किसान भाइयों, आप इससे कितना संतुष्ट हैं या फिर असंतुष्ट हैं, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताएँ। क्या ये प्याज की सरकारी नीलामी सभी मंडियों में होनी चाहिए या नहीं? आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो किसान भाई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। बाकी किसान भाइयों, सभी मंडियों के भाव आपको देखने हैं तो आप मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पे विजिट करें। गूगल पे केवल आपको इतना लिखना है मंडीभावअपडेट.com, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करिए और जाकर रोजाना सभी मंडियों के भाव वहाँ पे देखिए। बाकी जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।